अब जो नेक्स्ट वेराइटी आपके सामने है, इसमें 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इन्हों को तीनों को अलग अलग कंटेनर्स के अंदर फिल किया हुआ है। देखो बच्चों, हर बार जो मैं एक वर्ड यूज करता हूँ वैरायटी, इसका रीजन ये है कि हर बार आपके सामने क्वेश्चन चेंज होके आ जाता है, तो आप जितनी वैरायटीज सीख लेंगे क्वेश्चंस को आगे उतना इजी होगा आपके लिए डील करना। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप जब प्रैक्टिस करें तो आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस आए, ऑलमोस्ट हमारे साथ में जो आपका और मेरा जो डिस्कशन चल रहा है, इस डिस्कशन को कहीं ना कहीं मैच करते हुए क्वेश्चंस आए, जिससे आपको फटाफट से क्लिक हो जाए कि इसमें अप्रोच क्या बनने वाली है और उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो यहाँ से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट और NaCl 3 इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हुए हैं और इन इलेक्ट्रोलाइट्स का सेम चार्ज पास किया हुआ है, 3 फैराडे पास किया हुआ है इनके अंदर, और पूछा हुआ है कि जो वेट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस होंगे उनके मोल्स का रेशियो क्या होगा। बच्चों एक फंडा तो फिक्स है, क्या कि अगर सेम चार्ज पास किया है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स तो क्या होंगे, सेम, क्योंकि जितने फेराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट, या जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने फेराडे। ये बात मैं फेराडे के लॉ में शुरू से बोलता हुआ चल रहा हूं। 3 फेराडे चार्ज पास किया है तो चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे कॉपर हो, चाहे सोडियम हो, इनका चार्ज मैंने मेंशन कर दिया अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इनका सेम ग्राम इक्विवेलेंट 3:3:3। ये सिंप्लीफाई करूंगा तो 1:1:1 यहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू क्या होता है, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। हमें मोल्स का रेशियो पूछा हुआ है और ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास में अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, यहां से आ जाएगा मोल्स इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो यहां से जो इसका वैलेंसी फैक्टर है +3, तो 1/3, यह जाएगा 1/2 और यह जाएगा 1/1। ये मोल्स का रेशियो आ गया। तो 1/3, 1/2 या 1/1 आप कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो यह जाएगा 2:3:6, या फिर और इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप ये कर सकते हो 1:1.5:3। तो ऑप्शन में आपके पास में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। मोल्स पूछे तो मोल्स का जवाब दें, ग्राम इक्विवेलेंट पूछे तो आप यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट्स का जवाब दें। तो बच्चों किस तरीके से क्वेश्चन डील करना है ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। ये एक अलग वैरायटी थी जिसको हमने पूरी तरीके से डिस्कस किया। फंडा वही, कौन सा, ग्राम इक्विवेलेंट का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें एक MnO4 की टाइट्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें MnO4 नेगेटिव Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमसे पूछा हुआ है कि 0.06 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव को Mn+2 में कन्वर्ट करने के लिए कितने फेराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितने फेराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट का फंडा हमारे पास में है। MnO4 नेगेटिव जब Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोल्स क्वेश्चन में बोले हुए 0.06 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना, 5। तो कैलकुलेट करेंगे तो 0.3 फेराडे चार्ज की हमें क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। अब स्टूडेंट्स, फेराडेज के लॉ पर अपन ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी था और लगभग ऑलमोस्ट सारी वेराइटीज हम लोगों ने कवर की है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग ले रहे हैं ये नॉन इक्वेशन का सेक्शन है। और अगर मुझसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगर सबसे टॉप मोस्ट आस्किंग जो क्वेश्चन रहा है या रेंज जो रही है या सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेड क्वेश्चन सर अगर आपकी तरफ से पूछा जाए तो मेरा जवाब होगा, वो होगा नॉन इक्वेशन। तो नॉन इक्वेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जहाँ से इक्वेशन को कैसे हम लोग यूज में करेंगे वहां से बात करना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक ऑर्डिनरी नॉन का स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें हम लोगों को एक इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, उस इक्वेशन को मैंने इधर भी पुट किया हुआ है, 2a solid plus b plus 2 aqueous gives 2a plus aqueous plus b solid। तो मुझसे केवल एक्सप्रेशन पूछा हुआ है, ये एक बहुत ही बेसिक आइडिया लेने के लिए क्वेश्चन रखा है। नॉन इक्वेशन जो होगी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, E cell इक्वल्स टू E नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 क्या जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां आप देख पा रहे हैं E नोट को तो एज इट इज हमें यूज करना ही करना है, माइनस 2.303 RT अपॉन N इज द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ देखोगे आप चेंज जो हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, वो जो B+2 B में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है और A जो है वो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन 2 मिलकर के कितने लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल जो आपके पास में ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंजेस है वो कितने का है, 2 का है। तो आपको जो वैलेंसी फैक्टर लेना हो कितना लेना है, यहाँ पर 2 लेना है। तो आ जाएगा 2.303 RT अपॉन 2F log base 10
प्रोडक्ट के रूप में आप देख रहे हो ए प्लस बी और बी भी है, लेकिन बी किस में, सॉलिड में। और सॉलिड को कभी भी जब हम लोग इक्विलिब्रियम की पोजीशन में पुट करते हैं, इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन देते हैं, तो सॉलिड का एक्टिव मास 1 मानते हुए उसे कभी भी यूज में नहीं किया जाता। तो बी को तो यूज करना नहीं है, यहाँ पर ए प्लस को यूज करेंगे। और जो ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको नजर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2, तो यह जाएगा ए प्लस की पावर 2 अपॉन यहाँ पर बी प्लस 2, इसकी पावर तो 1 ही रहेगी। और ए यहाँ पर क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड को यूज में नहीं लिया जाएगा। तो ये एक नंस्ट की एक जनरल इक्वेशन है जिसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्रेशन आपको एन के बारे में समझा दिया कि एन इज द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन से, ये वैलेंसी फैक्टर आप बोल सकते हो, वो रहेगा यहाँ पर कि कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड हो रहा है। ये यहाँ पर एन को पुट करने का तरीका है। एफ बच्चों कितनी यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट है, आर जो है वो आपका गैस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर है। और बाकी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रोडक्ट कभी भी सॉलिड यूज में करना नहीं है। यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस आपको देखने को मिल रहे हैं उनको यहाँ पर पुट करना होगा। अब जो नेक्स्ट वेराइटी आपके सामने आ रही है, इस वेराइटी में कंसंट्रेशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आप देखने को मिलते हैं, इसके अलावा रिएक्शन लिखते वक्त हमें कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए, वो दोनों बातें एक प्रेजेंटेशन के साथ में मैं सिखा रहा हूँ। तो जैसे इसमें बोला हुआ है कि एनोड और कैथोड दोनों चैम्बर बना रखे हैं सेल के अंदर, और बता रखा है कि जो कंसंट्रेशन है वो एनोड और कैथोड दोनों का क्या हो रहा है, 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है। तो हमसे पूछा हुआ है कि जो सेल का पोटेंशियल है वो कितना चेंज होगा। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो इक्वेशन है वो लिख लेंगे। एनोड साइड में ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड साइड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। एनोड साइड में अपने को H2 दिखा रखा है, तो H2 कन्वर्टेड इनटू 2H पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लिबरेट किए हैं। और कैथोड साइड में रिडक्शन होगा, तो Cl2 गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टिंग टू 2 Cl माइनस। ई सेल इक्वल्स टू अभी नेक्स्ट इक्वेशन आपको लिखना सिखाया था, ई नॉट सेल माइनस 0.0591। अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो टेम्परेचर 25 डिग्री या 298 लेके चलते हैं। और उसमें 2.303 RT अपॉन एफ जो है उसका पूरा जो वैल्यू है वो कितना हो जाता है बच्चों, 0.0591। आप चाहो तो कभी उसको 0.06 भी यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के टाइम पर। तो ये 0.0591 कहां से आया मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो यहां से 0.0591 अपॉन एन फैक्टर कितना इसका 2 है, अपॉन 2 log बेस 10। प्रोडक्ट के रूप में आप देख रहे हो इधर H प्लस इधर Cl माइनस है, तो H प्लस के स्क्वायर और Cl माइनस के स्क्वायर आ जाएगा। अपॉन रिएक्टेंट के रूप में कौन है, प्रेशर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसेज हैं, तो गैसेज के लिए PH2 एंड PCl2 मैंने यहाँ पर पुट किया है। अब इन दोनों की कंसंट्रेशन को 10 टाइम्स इंक्रीज किया है, इसलिए इसकी जगह 10 रखा है, इसकी जगह भी 10 रखा है। और जब भी कभी गैसेस के प्रेशर की बात नहीं की हुई है तो IUPAC के अकॉर्डिंग जो प्रेशर ऑफ गैस लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है। तो ये हमने 1 यहाँ पर पुट कर लिया है। तो ये 10 की पावर 2 10 की पावर 2 टोटल कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4। लोग 10 की पावर 4 को हम लोग सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, 4 आएगा। ये 4 आगे आ गया, कैलकुलेट करोगे ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू 4, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ई सेल जो आएगा दैट विल बी ई नोट सेल माइनस 0.118 वोल्ट आएगा। यानी कि ई नोट सेल में से 0.118 वोल्ट की क्या हो गई है, डिके हो गया है, कमी हो गई है, लॉस हो गया है। तो जो नेट चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का 0.118 वोल्ट आ रहा है। हाँ तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं कि आपको एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन दी हुई है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज कैथोड दिखा रखा है। ओवरऑल इसे आगे चल करके हम लोग कंसंट्रेशन सेल के रूप में भी जानना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें प्रेशर के बारे में बता रखा है और पीएच के बारे में बता रखा है। तो प्रेशर इनिशियल कंडीशन में 1 एटमॉस्फेयर है और इसका जो पीएच है वो 2 दिखा रखा है, एनोड चेंबर की है। और कैथोड चेंबर का जो सोल्यूशन उसकी पीएच 3 दिखा रखी है, और जो यहाँ पर pH 3 है और जो प्रेशर दिखा रखा है वो कितना दिखा रखा है, 1 एटमॉस्फेयर दिखा रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले एनोड की जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको पता है, एनोड चेंबर में H2 गैस कन्वर्टेड इनटू 2H पॉजिटिव एक्वस हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर मैंने मेंशन किया है और कंसंट्रेशन मेंशन की है, पीएच को कन्वर्ट कर दिया H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस पीएच। पीएच कितना दिखा रखा था 2, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 2। इसी तरीके से आप कैथोड चेंबर की रिएक्शन देखेंगे, इसमें रिडक्शन होगा तो 2H पॉजिटिव को कन्वर्ट किया किसमें, H2 के अंदर। प्रेशर दिखा रखा 1 एटमॉस्फेयर एज ए प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन जो है 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर होगा क्योंकि पीएच कितना था, 3 था। अब जब हम इसको कंक्लूड करेंगे तो ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल। बच्चों हाइड्रोजन जो सेल है उसका ओवरऑल ई नोट जो रहेगा वो वैल्यू कितना रहेगा, 0 माइनस 0.0591 बाई एन फैक्टर कितना था 2 log बेस 10
प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ये रहा H पॉजिटिव 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर इनटू यहां पर कैथोड चेंबर में हाइड्रोजन गैस से प्रोडक्ट बन रहा है जिसका प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर है, तो मैंने पुट किया 1 अपॉन में रिएक्टेंट के रूप में H प्लस की जो कंसेंट्रेशन थी दैट वाज 10 टू द पावर -3 स्क्वायर इनटू प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर था वो कितना था 1 था। इसको जब आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो ऊपर 10 टू द पावर -4 और नीचे 10 टू द पावर -6 है, ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2, log 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा 2 आगे आएगा, यहां से कैलकुलेट करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल ई सेल जो बचेगा माइनस का 0.0591। बच्चों अगर ई सेल आपके पास जो नेगेटिव आ रहा है तो डेल्टा जी का रिलेशन होता है -NF ई सेल। लो मैं कर देता हूं इसको भी यहां पर सोल्व, यह जाएगा डेल्टा जी इक्वल्स टू -NF ई सेल। यहां से ई सेल अगर क्या रहा नेगेटिव तो डेल्टा जी क्या आएगा पॉजिटिव, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी? डेफिनेटली इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अब जो नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन हमारे सामने है इसमें रिडक्शन पोटेंशियल पूछा हुआ है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, और वो पूछा हुआ है हाफ सेल के लिए पॉजिटिव कब होगा। तो देखो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अगर मैं ई रिडक्शन लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा ई नोट रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन एन वैल्यू कितना पुट करना है रिएक्शन से पता चल जाएगा। रिएक्शन आपके पास में आएगी 2H पॉजिटिव गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू H2 गैस। इसका मतलब आपको H पॉजिटिव जो है वो कंसेंट्रेशन मिल रहा है और H2 है गैस, इसका प्रेशर आपको क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस में मिला हुआ है। तो आ जाएगा 0.0591 अपॉन एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 log बेस 10 प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा PH2 अपॉन कंसेंट्रेशन H पॉजिटिव का होल स्क्वायर। ये जो रिएक्शन है इसका मैंने नॉनस्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखा है, ये यहाँ पर एक्सप्रेशन आपके सामने है। इस एक्सप्रेशन को अपन देखें तो ई नोट रिडक्शन तो स्टूडेंट्स कितना होता है हाइड्रोजन के लिए ऑलरेडी बता रखा है, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों पोटेंशियल कितने होंगे स्टैंडर्ड 0 होंगे। -0.0591/2 log बेस 10 PS2 अपॉन H पॉजिटिव स्क्वायर। अगर मुझे अब इसे पॉजिटिव करना है ई रिडक्शन को तो ये माइनस वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अगर नेगेटिव आए तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो सकता है पॉजिटिव आ सकता है, और ये नेगेटिव तब होगा जब जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू जो न्यूमरेटर उससे क्या होगा ज्यादा होगा। तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हाइड्रोजन का प्रेशर दिया हुआ 2 और ये दिया हुआ 1, तो ऊपर आएगा 2 और नीचे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, मतलब 2/1 ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि log का वैल्यू 2 आ रहा है, जबकि मुझे log का वैल्यू क्या चाहिए 1 से कम चाहिए, ताकि log का वैल्यू log 1 से जैसे ही कम होगा तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी नेगेटिव। log 1 का वैल्यू कितना है 0, अगर जो ओवरऑल ये कैलकुलेशन 1 से कम आएगी तो उसका जो लोगरिथम आएगा वो क्या जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव ये मिलकर के क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में 1 एटमॉस्फेयर 1 मोलर, ये 1 और ये 1 का स्क्वायर क्या होगा 1/1 log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है 4 एटमॉस्फेयर और 1, ये 4 है ये 1 है, ऊपर 4 नीचे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 4/1 log 4, अभी भी log 4 का वैल्यू है पॉजिटिव है, मुझे log का जो वैल्यू आ रही है ओवरऑल वो क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 2 एटमॉस्फेयर, ये 2 मोलर, ऊपर पुट करूंगा 2 और नीचे भी पुट करूंगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यह आ जाएगा log 2/4, log 2/4 का मतलब कितना हो गया log 1/2, और log 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -0.3। अब देखो अगर इसका वैल्यू आ गया -0.3, ये माइनस वैल्यू और ये माइनस वैल्यू, ये माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइनल जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा फोर्थ आंसर आपका आ जाएगा। तो क्राइटेरिया क्या है, ओवरऑल क्राइटेरिया ये रहा कि अगर मुझे ई रिडक्शन क्या चाहिए था पॉजिटिव चाहिए था, तो ई नोट रिडक्शन तो ऑलरेडी क्या रहा था 0। अब आगे जो साइन माइनस का ये वाला रहा, इस माइनस के साइन को हटाने के लिए, इस माइनस के साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास में एक ही क्राइटेरिया था, और वो ये था कि जो log वाली वैल्यू है इसे मुझे क्या करना चाहिए था, इसे मुझे नेगेटिव में कन्वर्ट करना था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत अच्छी वैरायटी है। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखोगे कि जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उसको किस तरीके से एग्जामिनर ने थोड़ा रिवर्ट करके दे दिया। बच्चा अगर इस बात को नहीं पकड़ पाए तो क्वेश्चन उसका डेफिनेटली चला जाएगा। देखिए किस तरीके से,
आपको इक्वेशन में बोला हुआ PtCl2 Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव PtCl2, तो यहाँ पर तो रिडक्शन दिखा रखा, जहाँ इधर ऑक्सीडेशन दिखा रखा, जबकि हमें पता है बच्चों कि एनोड साइड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड साइड पर क्या होता है रिडक्शन। तो Cl2 से Cl नेगेटिव रिएक्शन नहीं आएगी, रिएक्शन क्या आएगी एनोड साइड में Cl नेगेटिव से Cl2, और इधर Cl नेगेटिव से Cl2 रिएक्शन नहीं आएगी, इधर रिएक्शन क्या आएगी Cl2 से Cl नेगेटिव। तो मैंने इसको रीअरेंज किया है, देखो एनोड पर जो मैंने रिएक्शन दिखा रखी है 2Cl नेगेटिव कन्वर्ट्स इनटू Cl2, और यहाँ पर जो कैथोड पर रिएक्शन दिखा रखी है Cl2 गिव्स 2Cl नेगेटिव। कंसंट्रेशन दोनों केस में 1 मोलर थी, वो लिख दिया। और प्रेशर देखो आप फर्स्ट केस में जब एनोड पर रिलीज हो रही गैस है तो वहां पर P1 है, जबकि कैथोड के केस में जो गैस का प्रेशर है वो मैंने क्या रखा है यहाँ पर P2 लिख रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी। अब यहाँ पर नॉन इक्वेशन लगाएंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल, एन फैक्टर कितना आ गया 2 आ गया, log बेस 10 P1, ये देखो प्रोडक्ट के रूप में P1 है तो मैंने यहाँ पर P1 लिखा, और कंसंट्रेशन जो थी वो 1 मोलर, लेकिन इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 का पावर 2 लगा रखा है। इसी तरीके से रिएक्टेंट के रूप में जो आप प्रेशर देखोगे वो क्या देख पा रहे हो P2 देख पा रहे हो, और जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट के रूप में वो 1 मोलर है और स्टोइशियोमेट्री 2 है, तो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है P2 एंड ये 1 की पावर 2 आ जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूं, ये कंसंट्रेशन सेल है, तो आपको देखने से पता चल गया होगा कि जो एनोड और कैथोड है दोनों में सेम इलेक्ट्रोलाइट काम में लिया हुआ है, तो इस चक्कर में यहाँ पर जो ई नोड सेल होगा वो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। अब मेरे पास में जो फाइनल इक्वेशन आ रही है ई सेल इट इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाई 2 log बेस 10, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा P1 और नीचे आएगा P2। अब स्टूडेंट्स वही बात आ गई कि अगर मुझे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करनी है तो आप बताओ ई सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। भाई 0 होगा तब तो इक्विलिब्रियम हो गया। अब मुझे पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना है तो डेल्टा जी का क्राइटेरिया आपको डिसाइड करवा देगा इस बात को कि डेल्टा जी इसका क्या होता है माइनस NF ई सेल। डेल्टा जी अगर नेगेटिव तो अपना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और डेल्टा जी अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो ई सेल क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, और ई सेल अगर पॉजिटिव चाहिए तो बच्चों देखो इधर ये ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है। अब ये लॉग वाली टर्म है इसका वैल्यू मुझे क्या चाहिए नेगेटिव, ताकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाए पॉजिटिव। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि लॉग की टर्म नेगेटिव तभी हो सकती है जब उसकी वैल्यू आए वो वैल्यू क्या आ जाए 1 से कम आ जाए। तो यानी कि P1 अपॉन P2 का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, और P1 अपॉन P2 का वैल्यू बच्चों 1 से कम कब होगा जब P2 का वैल्यू ग्रेटर देन होगा किससे P1 से। तो यहां से डिसाइड हो गया कि व्हेन P2 इज ग्रेटर देन P1, अगर P2 का वैल्यू P1 से ज्यादा है तो ई सेल क्या आ जाएगा मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, और ई सेल पॉजिटिव आ गया तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, स्वतः प्रक्रम जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं।